प्राइज वाला क्वेश्चन बनाइए। 13 लगातार विषम पूर्णांकों की श्रृंखला में पहले 7 पूर्णांकों का औसत 37 है, तो सभी श्रृंखला का औसत क्या होगा। 13 में से 7 पूर्णांकों का 37 है, विषम संख्याएं हैं। 8 बजे रहता है डेली, बार बार बोल रहा हूँ मैं। जो नए लोग हैं वो स्टार्टिंग से जो भी चैप्टर पढ़े तो शुरू से पढ़ें, नहीं तो बीच में अगर आप आकर के कोई भी वीडियो देखिएगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम भी बर्बाद होगा। आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर पढ़ते रहिए सही से। मैं अब मिटाता हूँ, वीडियो को रोक करके बनाइए। सबसे पहले जो आंसर देंगे उन्हीं को प्राइज मिलता है। टाइप 10 में ही हम लोग अभी आज और देखने वाले हैं। 10 क्वेश्चन देखे थे, 11 नंबर एक क्वेश्चन देखिए। ऐसा आपने पिछले दिन भी देखा था एक क्वेश्चन कि x और x+2, 11 नंबर बता रहा हूँ मैं। पहली संख्या x है, दूसरी x+2 है, तीसरी x+4 है, और चौथी x+6 और पांचवी x+8 है, और इसका औसत 19 दिया हुआ है। तो प्रथम 3 अवलोकनों का औसत क्या होगा। अब अवलोकन का मतलब कि कुछ इस तरह से वो डाटा तैयार किया होगा, वहां से कुछ पता किया होगा, उसका औसत पता चला है 19। आप सिर्फ यहाँ देखिए कि सेम डिफरेंस पर है या नहीं। तो x है, x+2, ये दोनों के बीच डिफरेंस 2 का आएगा। यहाँ दोनों के बीच भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। देखिए 6 से 8 2 का, 4 से 6 2 का, 2 से 4 2 का, और x से 2 2 का डिफरेंस है। तो ऐसे में मैंने बताया है कि अगर डिफरेंस सेम हो, तो अगर आपके पास में कम संख्याएं हो, 8 संख्या, 10 संख्या, 12 संख्या, तो आप वहां पर ऐसे जैसे 5 संख्या के बारे में बोलेगा तो ABCDE ऐसे लिख लीजिए, और औसत पूछेगा यानी कि C आपका औसत रहा। अब C का अगर औसत मान दे दिया जाए कि 15 है, 15 दे दिया मैंने, 15 रहा। अब पूछ दिया जाए कि पांचवी संख्या क्या होगा। ये लगातार संख्या के बारे में अगर बोला जाए तो 15, तो यहाँ हो जाएगा 16 और ये बन जाएगा 17। पीछे का पूछेगा तो 14, यहाँ पूछेगा तो 13। ये लगातार के बारे में हो गया। सम संख्या के बारे में अगर बोलता तो यहाँ पर कुछ सम संख्या वाला औसत आता। विषम के बारे में बोलता तो ये 15, 17, 19, 15, 13, 11 ऐसे दे देते। बहुत तरह से क्वेश्चन पूछता है, या तो लास्ट फर्स्ट का योग पूछ देगा, या लास्ट फर्स्ट का अंतर पूछता है, या फिर गुणनफल पूछ सकता है कि फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल क्या होगा, प्रोडक्ट पूछता है। तो बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। आप सिर्फ तैयार रहिए कि सेम डिफरेंस पर रहता है तो बीच वाला हमें औसत, या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 करने से भी आपको औसत मिल जाएगा। तो ये 2 चीजें आप ध्यान में रखिए और बाकी बनेगा। अब 11 नंबर में औसत तो दे दिया है 19, तो बीच वाला देखिए कि कौन सा संख्या है। तो बीच वाले आपका x+4 आ रहा है। 2 संख्या राइट में, 2 संख्या लेफ्ट में। x+4 का ही मान दिया हुआ है आपका 19। पूछा है कि प्रथम 3 अवलोकनों का औसत क्या होगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 19 है, तो x+4 बराबर 19 करके x का भी मान आप निकाल सकते हैं। नहीं तो आप थोड़ा सा दिमाग अगर लगाइएगा तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ अगर 19 है और संख्याएं जो है 2 के डिफरेंस पर चल रही है, तो 19 का मतलब पीछे वाला आ जाएगा क्या, यहाँ 17 और यहाँ आ जाएगा 15। मैंने डायरेक्ट ही 17 15 कैसे लाया, मैंने देख लिया कि 2 के डिफरेंस पर चल रहा है, यानी विषम संख्याएं 19 जब आया तो पीछे का भी विषम होगा और यहाँ भी विषम ही संख्या होने वाला। तो 17 15 कर दिया है। पूछा है कि प्रथम 3 अवलोकनों का औसत, यानी कि 1 2 3, इन तीनों का ही सिर्फ औसत पूछा है। तो ये तीनों के बीच में कौन है, x+2 का मान 17, तो 17 आपका आंसर आ गया। आप x का मान भी निकाल सकते थे, कैसे, तो x+4 = 19 आप करते, x का मान 15 आ जाता। देखिए x के जगह 15 है, 15 में 2 जोड़े 17, 15 में 4 19, 15 में 6 यहाँ पर 21, और यहाँ 15 में 8 जोड़िएगा तो 23। तो 19 है, 21 है, 23 डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन को पूछ रहा है अभी के टाइम में ऐसे क्वेश्चन। 12 नंबर पढ़िए आप कि 4 लगातार सम संख्याओं और 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 14.5 है। यदि दी गई 4 विषम संख्याओं का औसत 14 है, तो दिए गए 4 सम संख्याओं का औसत क्या होगा।
सम का भी चर्चा कर दिया है और विषम का भी बोल दिया है। आप इसको तो एलिगेशन से भी बहुत जल्दी आप बना सकते हैं। एलिगेशन से पहले दिखा देता हूं मैं। 4 लगातार सम संख्या, एक तरफ सम के बारे में कर दीजिए, एक तरफ विषम। एलिगेशन में जब भी दो चीज में कहीं पर किसी को बांट रहा हो और टोटल की भी बात कर रहा हो तो आप तुरंत से लगा सकते हैं एलिगेशन मेथड। तो 4 सम है और 4 विषम भी है, इसका मतलब संख्या का जो रेशियो आया 1:1 आ गया है। अब दिया हुआ है किसका किसका औसत, वो आपको देख लेना होगा। तो 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत है दिया हुआ 14.5, तो विषम वाले के जगह पर 14.5 आप रख दीजिए, औसत है दिया हुआ। यदि दी गई 4 विषम संख्याओं, एक मिनट, नहीं ये पूरा का दिया हुआ है, 4 लगातार सम संख्याओं और 4 लगातार विषम संख्याओं, ये पूरा का औसत 14.5 है, तो यहां पर रख दीजिए 14.5। और विषम वाले का 14 दिया हुआ है, तो यहाँ 14 रखिए। पूछ रहा है आपसे कि सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको यहाँ पर x रख देना है। अब आप एलिगेशन में पढ़े हैं कि अगर कुछ ऊपर का अगर नहीं पता है तो निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले आप इस लाइन पर आइए। तो इस लाइन पर आएंगे आप तो 14.5 में से 14 माइनस होगा तो 1 आएगा घट करके, देखिए रेशियो में 1 है। फिर आप इस लाइन पर आइए तो आपकी बार में बड़ा कौन हो जाएगा, तो आपकी बार में x बड़ा बनेगा, क्योंकि ये जो बीच वाला होता है एक बार स्टार्टिंग में आएगा तो एक बार बाद में आता है। क्यों ऐसा होता है, बताया था कि 1 से छोटा होता है तो 1 से बड़ा होता है, इसलिए बड़ा में से छोटा को ही आपको घटाना रहेगा। तो x में से 14.5 और घटने के बाद यहाँ भी 1 आने वाला है, तो अब आप लिख सकते हैं ऐसे। देखिए क्या किया, 14.5 एक बार पहले है, 14.5 एक बार बाद में है, घटा है। अब जब ऊपर में आप घटाइएगा तो 0.5 और गुने 1 कीजिएगा तो 0.5 ही रहने वाला, और यहाँ करने पर x माइनस में 14.5। अब 14.5 इधर आकर के जुड़ेगा तो 15 बन जाएगा, तो x का मान आपका 15 आ गया है। दूसरा अप्रोच क्या कीजिए इसमें कि ऐसे आप लिख दीजिए कि सम संख्या और विषम संख्या लगातार है, इसलिए आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। सम संख्या विषम संख्या सभी का, यानी कि दोनों का औसत दिया हुआ है 14.5, यानी बीच वाला मान 14.5 दिया हुआ है। उसके बाद दिया है क्या, विषम का, तो विषम का 14 दे दिया, तो यहाँ 14, यहाँ 14.5, तो यहाँ पर आपका 15 आ जाएगा। 15 14 रहेगा तभी आपका औसत 14.5 होगा, नहीं तो नहीं होता। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 14.5 इज इक्वल टू सम प्लस 14 और अपॉन में 2, ऐसे भी कीजिएगा तो आ जाएगा। यहाँ से गुना कीजिएगा तो आएगा 29 बराबर सम प्लस में 14, 14 घटेगा तो 15 आ जाएगा सम संख्या का। आप सोचिए, तरीका बता दिया हूं मैं, अब आपको सोचना है कि कैसे इसको बनाया जाए। तो मैंने 2-3 तरीके बता दिए, आपको जो अच्छा लगता है उससे बना सकते हैं। सम का पता करना था, दोनों का सम विषम का मिला करके, चूंकि 4-4 संख्याएं ही थी इसलिए बीच वाला आपका औसत बन जाता, तो 14.5 है, और इधर विषम का 14 दे दिया है तो इधर क्या रखेंगे, 15 रहेगा। 14-15 के बीच में ही 14.5 आता है, इसलिए यहाँ 15 आंसर बन गया। तो आप जल्दी भी अप्रोच कर सकते हैं ये जो अभी बताया इस मेथड से। बाकी 13 नंबर अब देखिए आगे, यदि लगातार 4 संख्याओं का योग 38 दिया हुआ है, 38 है, तो 4 संख्याओं में सबसे बड़ा और छोटा का औसत क्या होगा। देखिए यहाँ पर भी बहुत चालाकी से क्वेश्चन पूछ दिया है आपसे 13 नंबर में। 4 लगातार संख्याओं का योग, यानी कि कंटिन्यू प्रकृत संख्या होगा, ऐसे मैं पहले लिख करके बता देता, ए बी सी डी, इनका योग है, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 38 दिया। जब आपको योग पता हो, संख्या पता हो, तो औसत तो आप बता सकते हैं। देखिए औसत बराबर योग बट्टा में संख्या होता है, तो आपको क्या पता है, अभी योग पता है 38 और संख्याएं 4 है, तो 4 से भाग दीजिएगा तो आएगा यहाँ से 9 चौके 36 और 4 पचे 20, 9.5 आपका औसत आ गया इन चारों का। तो 9.5 कहाँ पर रहेगा, लगातार है, इसलिए बी और सी के बीच में रहेगा,
तो बी और सी में 9.5 हो गया आपका। ये तो रहा। अब अगर संख्याएं अगर आपको भी निकालना रहे तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर 9.5 तो ये बन जाएगा 10 और इधर बन जाएगा 9। क्यों ऐसा? क्योंकि लगातार संख्या है तो 9.5 का मतलब 9 और 10 के वो बीच में है। आगे का अगर पता करना हो तो 11, फर्स्ट अगर पता करना हो तो 8। तो आप बता सकते हैं ऐसे, फर्स्ट लास्ट कोई भी संख्याएं आप निकाल सकते हैं। आपसे पूछा क्या है कि 4 संख्याओं में सबसे बड़ा और सबसे छोटा का औसत क्या होगा। तो सबसे बड़ा का मतलब 11, सबसे छोटा का मतलब 8, इसका औसत तो 2 संख्या को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिएगा तो वही 19/2 का मतलब 9.5 ही आएगा। तो इतना करने की भी आपको जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ पर कि आपको बताए हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 करने से भी औसत निकल जाता है जब लगातार संख्याएं हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 कीजिएगा तो 9.5 ही तो आपका आने वाला है। तो 9.5 जब आ गया तो आंसर आ जाएगा। तो 13 नंबर भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ समझना आपको है। अगर कुछ दिक्कत होता है तो खुद सोचिए, जो आपको थ्योरी बताए हुए उस पर काम कीजिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा चीज़ें। क्योंकि देखिए कितने भी अगर नया नया क्वेश्चन आपको कराया जाए, जब तक आपके मन में डाउट नहीं होगा, आप जब तक नहीं सोचिएगा, तब तक जब नया क्वेश्चन आएगा तो आप फंसते ही चले जाइएगा। तो ऐसे आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। तो कम ही क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखिए और उसके बारे में आप सोचिए। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक नया चीज़ नहीं आप सीखेंगे। तो मैंने क्या बताया कि 4 संख्या है, बीच का औसत आपका 9.5, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 करने से भी आपका औसत ही आता है, तो उसका भी वही आ जाएगा। 14 नंबर में है 4 लगातार विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के औसत से 30 अधिक है। पहला संख्या क्या होगा? 14 नंबर भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए 14 को भी, 4 लगातार विषम संख्या A B C D, इसका योग इन संख्याओं के औसत से 30 अधिक है। जैसा बोला है अगर वैसे आप बनाने जाइएगा तो क्या करना होगा कि इन संख्याओं का योग यानी A प्लस B प्लस C प्लस D, इन संख्याओं के औसत से, औसत क्या होगा इसका? तो A प्लस B प्लस C प्लस D और बट्टे में आप क्या कीजिएगा, बट्टा में 4। ये इसका योग है और योग में संख्या से भाग दीजिए तो ये औसत आ जाता है। तो औसत योग और अधिक बोला है कितना? 30, यानी कि इनका अंतर जो है 30 दिया हुआ है। योग और औसत के अंतर अधिक या कम बोला जाता है तो उसका मतलब अंतर बताया जाता है। जैसे कोई बोले कि 30 सेंटीमीटर अधिक है किसी चीज से, यानी कि दोनों के बीच में 30 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा। जैसे बोला जाए कि ये बी से 10 साल बड़ा है या अधिक है, ये सभी चीजें आपको अंतर बताता है। तो ये दोनों के बीच डिफरेंस मैंने 30 कर दिया। अब अगर आप 4 से यहाँ पर जब आप करेंगे एलसीएम लेकर के तो 4 से गुना करने पर 4A 4B 4C प्लस में 4D और माइनस जब ये सभी होंगे, चूंकि माइनस का साइन लगा हुआ है तो सभी माइनस में हो जाएंगे, A माइनस B माइनस C माइनस D, और इधर जब जाएंगे तो 30 चौके 120 हो जाएगा, इतना बराबर 120। अब आप 4A में से 1 घटाएंगे तो 3A, 4B में से B घटेगा तो 3B, 4C में से भी C घटेगा 3C, यहाँ भी आ जाएगा 3D और बराबर में 120 है। अब 3A कॉमन लीजिएगा, ये चारों में से पॉजिटिव में ही रहेगा, तो 3 कॉमन लेने के बाद बचेगा A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर में 120, तो आ जाएगा कटने के बाद आपका 40, यानी कि चारों का योग आपके पास में मिल चुका है। 40 का योग रहा 40। पूछा है अब आपसे कि पहला संख्या क्या होगा? पहला संख्या, अब 40 जब है तो औसत आप निकाल सकते हैं क्या? तो 4 से भाग दे करके, योग आ गया है 40 और संख्या है 4, तो औसत आ जाएगा आपका 10। तो 10 आ गया औसत, इसका मतलब B और C के बीच में 10 आया और चर्चा किया है, बात किया गया है विषम का, तो नेक्स्ट संख्या क्या बन जाएगा? तो 10 के बाद 11 आता है,
11 के बाद 13 आएगा विषम संख्या, 10 के पहले 9 आता है और 9 के पहले विषम संख्या 7 आ जाता है। जब भी ऐसे 4 संख्याएं रहेगा तो बीच में कुछ आपको लिखना पड़ेगा औसत। 6 संख्याएं रहेगा तो उसमें भी बीच में लिखना पड़ता है। अगर 5 संख्या रहता तब कोई ना कोई बीच में आपका मिल जाएगा। तो इस चीज को भी आप समझिएगा थोड़ा। तो पूछा आपसे क्या, पहला संख्या, तो पहला संख्या आपका 7 आ गया, ऐसे आप दे सकते हैं। एक और इसका अप्रोच है, ये तो लंबा तरीका है, ऐसे आपको इतना करना पड़ेगा। एक और अप्रोच देखिए आपको बताता हूं मैं, समझिएगा। मान करके चलिए कि B और C के बीच में, चूंकि औसत जो भी होगा यहाँ पर ही वेरी करेगा, 2 इधर 2 इधर, बीच में ही आपको बोला मैंने कि औसत होता है। तो मान करके चलिए कि ABCD का औसत क्या है, 1 है। अच्छा, योग क्या होगा इसका, जब औसत 1 है तो योग क्या होगा, तो योग के लिए बताए हैं हम कि संख्या गुने एवरेज करना पड़ता है योग के लिए। तो संख्या आपके पास 4 है और आप एवरेज माने हैं 1, तो योग हो जाएगा 4। तो औसत रहा 1 और योग रहा 4, ये योग है और ये आपका एवरेज 1 है। अब यहाँ पर 30 अधिक बोला है, किसके किसके बीच में, तो उसका योग और उसके औसत के बीच में 30 का अंतर बताया। तो आप जिस हिसाब से माने हुए हैं, तो आप ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना दिख रहा है, तो आप बोलेंगे कि 3 का। तो यही 3 बराबर 30 आप बोल दीजिए, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 10 आप निकाल सकते हैं। ये रेशियो वाला मेथड से समझिए कि मैं अप्रोच किया यहाँ पर, कि मान लिया कि एवरेज दोनों के बीच में 1 है, तो योग हो जाएगा 4। योग कैसे बताया मैंने, तो योग होता है संख्या गुने एवरेज से, तो इसलिए योग 4। अब ये चूंकि कल्पना किया हुआ है, माना हुआ है अपने तरफ से, तो माना हुआ है और एक्चुअल है, दोनों में आपको मैच कराना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा। तो बोला है क्वेश्चन में कि योग और औसत के बीच 30 का डिफरेंस, जैसे ही अधिक या और कम दिखे, इसका मतलब वो डिफरेंस के बारे में ही बोल रहा है। तो योग और एवरेज का डिफरेंस रेशियो में 3 आप बोलिए, तो 1 का मान 10 आ गया। इसका मतलब जो आप माने हुए थे 1, इसका मान 10 आया है। तो पीछे जो विषम संख्या आपको बोला, तो विषम 9 और इधर आपका 7, आगे पूछता तो 11 और 13। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आप 15 नंबर देखिए। 15 नंबर में 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत उच्चतम संख्या का 84% है। अच्छा प्रश्न है, आपको इसको बनाना पड़ेगा 2 से 3 बार, तब क्लियर होगा। 5 लगातार विषम संख्या ABCDE, ये मैंने मान लिया है और ये विषम संख्याएं हैं, ये भी आपको ध्यान देना होगा। अब रिलेशन दिया है कि विषम संख्याओं का औसत जो होगा वो उच्चतम संख्या का 84% है। 5 लगातार विषम संख्याओं का जो औसत है वो उच्चतम संख्या का 84% है। तो बहुत ही चालाकी से देखिए कैसे इसका आंसर लाएंगे। ये पांचों का अगर आप इस वेरिएबल में ही औसत बताएंगे, तो आप बोलेंगे कि औसत क्या होगा, इसका C होगा, बीच वाले। तो अब लिखता हूं मैं यहाँ पर कि C इज इक्वल टू उच्चतम संख्या कौन सा, तो आगे वाले E होगा, E का 84% बोला गया है, ऐसा लिख देना है आपको। 5 लगातार विषम संख्याओं का जो औसत होगा उच्चतम संख्या का 84%, तो औसत उच्चतम का 84%, परसेंट को 100 नीचे भेज दिए हैं। काटिएगा जब इसको, तो 21 चौके 84 और 25 चौके 100, 4 से दोनों को काट दिया। तो रेशियो में बताए हुए हैं कि C का मान ऊपर वाला और E का मान नीचे वाला होता है। तो आप C अनुपात E बता सकते हैं 21:25। अब आप सभी संख्याएं बता सकते हैं इस रेशियो में या परसेंटेज कहीं फॉर्म में बोला है, तो आप एग्जैक्ट तो नहीं, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा, इसलिए मैंने ऑप्शन भी लिख दिया है इसमें। तो आप लिखिए C के जगह पर 21, D हो जाएगा कितना, तो 23। क्यों, क्योंकि विषम संख्या बोला है, तो 21 के बाद 23 ही होगा। 23 के बाद यहाँ 25 तो पता भी चल गया था। पीछे जब आप आएंगे तो यहाँ 19, यहाँ पर 17, पांचों संख्याएं मिल चुका है। अब जो भी पूछेगा उसका आंसर दे दीजिए। इनमें से प्रथम 2 संख्या का योग पूछा है, तो 25 और 17 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 25 और 10 35, 35 और 2
कुछ तो क्या पूछा है, इनमें से प्रथम दो संख्या का योग पूछा है, तो प्रथम दो ए और बी आ जाएगा, तो 17 17 34, 34 और 2 36 इसका आंसर है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा, ये भी सभी अच्छे क्वेश्चन ही हैं। 16 नंबर देखिए, 6 लगातार सम संख्याओं का योग इन संख्याओं के औसत से 55 अधिक है। हाँ, 6 नंबर जो है, 6 नहीं 16 नंबर जो है 14 की तरह ही दिया हुआ है। तो समझिए इसको फिर से, 6 लगातार सम संख्याओं का योग ए बी सी डी ई एफ, ये 6 संख्या हुआ। सम संख्या के बारे में बोला, ये भी ध्यान देना होगा आपको। इनका जो योग होगा इनके औसत से 55 अधिक होता है। योग तो हमेशा अधिक ही होगा, औसत से योग जो है हमेशा अधिक ही रहता है। तो आप इसमें औसत मान लीजिए अपने मन से, तो 3 संख्या इधर और 3 संख्या इधर, यानी कि यहाँ पर भी बीच में ही आने वाला है। तो आप मान लीजिए कि औसत इसका क्या है, 1 है। तो ये तो रहा औसत। योग में आपसे पूछूं तो योग आप क्या बताइएगा, तो योग के लिए आप बोलेंगे कि योग का तो बताए हैं आपकी एवरेज गुने में संख्या होता है। तो एवरेज आप 1 मान लिए हैं और संख्याएं 6 है, तो 6 से गुना कीजिए, तो 6 आपका योग आ गया। तो आप बता सकते हैं कि योग कितना है, 6 है। अब यही दोनों का तो डिफरेंस बोला है कि योग और औसत का डिफरेंस 55 का, इसका मतलब रेशियो में 6 और 1 माइनस कीजिएगा, तो 5 बराबर ही 55 बोला, तो 1 बराबर 11 आपका आ गया है। तो आप अब बता सकते हैं कि इस 1 का मान कितना होगा, तो 1 का मान आप 11 बताइए। तो अब सम संख्या आपको पता करना है, तो 11 के बाद सम संख्या कौन सा, 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 11 के पहले सम संख्या कौन, 10, यहाँ 8 और यहाँ 6। अब आपसे गुणनफल पूछे, योग पूछे, जो भी पूछेगा उसका आंसर आप बता सकते हैं। पूछा है कि इन संख्याओं में से अंतिम का मान क्या होगा, तो पीछे नहीं जाएंगे, आगे सिर्फ आपको जाना है। तो 11 के बाद 12, 12 के बाद 14, 16 आपका आंसर बन गया। मेन काम यहाँ मानना था 1, उसके बाद में योग पता कर लिया। जब 1 औसत है तो 6 आपका योग हो जाएगा। ये दोनों के बीच अंतर ही दिया हुआ है, अंतर दिया है 55 का, किसके किसके बीच, तो योग और औसत के बीच में। ठीक करके रखिएगा 16 नंबर। एक और 17 नंबर देखिए, नीचे लिखा हूं, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो। ए बी सी डी ई 5 क्रमिक विषम संख्याएं हो। विषम संख्याएं का मतलब 2 का डिफरेंस रहेगा, सम संख्या का मतलब ही 2 का डिफरेंस रहेगा। तो ए बी सी डी ई, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपको आंसर देना होगा। तो ऑप्शन मैंने लिख दिया है, क्या है, 5 × a + 4 है एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन लिखा हूं मैं, ए बी सी डी ई सभी गुणे में है और बट्टा में 5। तीसरा है 5 और a + b + c + d + e है गुणा में ही। और चौथा ऑप्शन a + 4 लिखा हूं। पूछा गया है आपसे कि इनका औसत कितना होगा, तो औसत तो ही पांचों संख्या का पूछेंगे तो आप बताएंगे कि c है। तो c तो ऐसे है, लेकिन a के फॉर्मेट में आपको आंसर देना, a के फॉर्मेट में। तो अगर यहाँ पर आप कुछ मान करके चलते हैं तो मान करके भी चलिएगा तो उससे भी आ जाएगा। जैसे अगर 1 को 1 मान लेते हैं तो ये 3 होगा, ये 5 होगा और यहाँ 7 और यहाँ 9। तब ऑप्शन में आप देखिए रख करके कि आंसर तो आपका सी का मतलब 5 होगा। तो 5 कहाँ से आएगा, तो 4 नंबर ऑप्शन से 5 आ जाएगा। देखिए 1 का मान 1 रखिए और 4 इसमें जोड़िए तो 5 आपका आ गया। तो यही आंसर बन जाएगा। कुछ भी रख दीजिए यहाँ पर, उससे आपका आंसर आ जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। जैसे अगर 3 से अगर स्टार्ट करते विषम संख्या तो 3, 5, 7, 9, 11 हो जाएगा। तो सी के जगह 7 है, तो 7 देखिए यहाँ पर आता है कि नहीं। तो 1 का मान कितना रखना होगा इस बार, 3 और इसमें 4 जोड़िए, देखिए 7 आ गया है। ऐसे आप भी ला सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर अगर आप ए मानते हैं छोटा वाला तो a + 2 और ये डायरेक्ट a + आप 4 बता दीजिए। आगे का हो जाएगा a + 6 और यहाँ हो जाता है a + में 8 आपका। तो a + 4 आपका आंसर हो जाएगा। ये गुना वाला तो नहीं होगा, गुना करने से आपको योग मिलेगा। योग अगर पूछेगा तो a + 4 × 5 हो जाता है। तो ये टाइप 10 हम लोग खत्म किए। अब हो सकता है कि एक टाइप और हो, नहीं तो और कुछ क्वेश्चन अगर मुझे दिखा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइप और करेंगे, बाकी फिर ये चैप्टर हम लोग खत्म करने वाले हैं।
तो आप अच्छे तरीके से पढ़िए। अभी मेरे हिसाब से अभी चूंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो जितना पॉसिबिलिटी बन रहा है उतना अभी कर रहा हूँ सुधार। बाकी देखिए आगे आगे सुधार और होते जाएगा। एक बोल रहे थे गेंदबाजी वाला जो बताया था वो समझ में नहीं आया था। तो गेंदबाजी वाले का अगर औसत निकालना हो तो उसके लिए होता है क्या, दो चीजें वहां पर। एक तो कितने रन दिए और कितना विकेट लिए, इसके अकॉर्डिंग चलता है। जैसे आप 10 रन दे करके 1 विकेट लिए हैं, ऐसा पर विकेट, यानी कि 1 विकेट देने में आपको 10 रन खर्च हुआ है। तो वहां पर विकेटों की संख्या एक्स माने थे। जैसे प्राइज वाला एक क्वेश्चन था कि कुछ विकेट लिया होगा, वो 16.8 रन पर विकेट के हिसाब से उसका औसत दिया हुआ था। 5 विकेट और ऐड हो गया, उसके लिए वो 22 रन खर्च किया था। अब विकेटों की संख्या x+5 हो गया, लेकिन औसत में 0.4 की सुधार हो गई। सुधार का मतलब कम होगा गेंदबाजी में, और बल्लेबाजी में बढ़ता है और गेंदबाजी में कम होता है। तो ये 16.4 कर देना था। अब आप अगर यहाँ पर आकर के रखेंगे तो x+5 टोटल संख्या, इसका औसत 16.4। यहाँ ऊपर योग पूरा कैसे करेंगे, तो x का योग हो जाएगा x इंटू इतना करने से, यानी कि 16.8x प्लस में ये 22 रन एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। एक्स्ट्रा ऐड हुआ 5 विकेट लेने के लिए, तो ये 22 इसे जोड़ देना है। कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आएगा। और लास्ट में पूछा गया था इसलिए 5 विकेट जोड़ के आंसर दीजिएगा। कुछ लोग 150 ही आंसर दे रहे थे, तो रहा आपका स्टार्टिंग वाला, अंतिम पारी में 5 विकेट लिया, उसको भी जोड़ना होगा आपको। ठीक है।